हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो जैसा हम परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं, परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद अब हम सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज पर आ चुके हैं। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे हम उसी तरीके से उसी बेस पे लेके चलेंगे जैसा हमने पहले करा था। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना है। देखिए, साधारण ब्याज ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न 1 से लेके 15 क्वेश्चन ये उससे रिलेटिव होंगे आपके। क्लियर। 1 से लेके 15। फिर मूलधन ज्ञात करने पर आधारित 16 से 41 26 क्वेश्चन इसके होंगे। मिश्रधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न 42 से 49 8 क्वेश्चन इसके होंगे। फिर दर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न 50 से 78 29 क्वेश्चन इस पर होंगे। फिर समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न 79 से 95 तो 17 क्वेश्चन इस पर होंगे और कुछ विविध। पर आपका जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप शुरू के 15 क्वेश्चन करोगे बहुत आपका बेस क्लियर कर देंगे। अब कुछ दोस्त कह रहे होंगे कि हमें बेस नहीं क्लियर करा रहे। अरे भाइयों, आप एक चीज़ समझिए कि अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो रहे हैं और उसके साथ बेस क्लियर हो रहे हैं तो आपकी एक टाइम में दो दो चीज़ कंप्लीट होती जा रही हैं। तो ये चीज़ का मैं ध्यान रख के ही चल रहा हूँ। तो आज हम 15 क्वेश्चन ये कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं कि आपके फर्स्ट वाला टाइप कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की हम शुरुआत करते हैं आपकी क्लास से। ये रही साधारण ब्याज ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। क्लियर। ये रहा स्क्रीन पर अब पूरा आ रहा है। एक निश्चित वास्तविक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्रधन 1484 रुपये था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्रधन 26 रुपये 50 पैसे अधिक होता। मूलधन दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया जाएगा। ये आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आ जाता हूँ, उसके बाद थोड़े ईजी आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा हार्ड ही लिया है इसलिए। आइए, इन्होंने क्या कहा, साधारण ब्याज करने पर आधारित प्रश्न। मिश्रधन आपका 1484 है। दर आपकी 2% अधिक तो अधिक होती तो 26 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज मिलता। तो ब्याज हमारा पूछा है। माना मूलधन 100 पी का 2% निकाल लो। तो आपका ये वाला फॉर्मूला या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है। क्लियर। तो हमने ऐसा करके निकाला, 1325 रुपये आया। तो 1325 हमने क्या करा, 1484 में से 1325 करा, 159 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये इजी है। 48,750 रुपये की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिविकर्ष नॉन लीप ईयर। देखो, जो आपका लीप ईयर है उसमें फरवरी कितने दिन की होती है, उसमें होती है 29 दिन की। और जो नॉन लीप ईयर है उसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। अब मैं बता देता हूँ ये लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर वो होता है जो सन आपका 4 से डिवाइड हो जाए या उसकी शताब्दी 400 से डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल 2024, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, जीरो यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि दो डिजिट लिए हैं। 506, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, तो आपका पूरा डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें 2025 आपका डिवाइड नहीं हो रहा, ना तो 4 से और ना ही 400 से। क्लियर। ये चीज़ 400 वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, जैसे मान लो यहाँ पर है ये, तो इसे आप 400 से डिवाइड करके देख लो, इससे भी लीप ईयर आप निकाल सकते हो कुछ इस टाइप से। तो हमारा क्या है, जो नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर मतलब कुछ इस टाइप का सन होगा जैसे 2025 या 2023, कुछ ये कहना चाह रहा है। मेन चीज़ था आपको लीप ईयर समझाना। तो ये चीज़ है क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये रहा। मूलधन पी, पी को किससे करते हैं हम, मूलधन से। आर, आर को करते हैं रेट से। और टी टाइम कर लो या आपका आगे वो पढ़ोगे उसमें एन भी कहते हैं। कुछ इस टाइप का आपका बनता है। ठीक है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ये चीज़। तो आपका इसमें बस जो मेन चीज़ है वो है 73 डेज। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ये है आपका साधारण ब्याज, हिंदी में लिख लीजिएगा। ये आपका मूलधन, ये आपकी दर, ये आपका समय, और ये तो आपका 100 है ही। 100 किसके लिए है, ये परसेंटेज के लिए 100 लगता है यहाँ पर। क्लियर। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा।
या आपका मैं फॉर्मूला लिख कर रहने देता हूँ जिससे आपको आगे काम आ जाए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 पर। 540 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज बताइए। देखो अब इसे कितने इजी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले क्या है, मूलधन, फिर दर, समय को क्या करा 3.5, 3 सही 1/2, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 वर्ष। ऐसे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। मूलधन 540 पी, आर क्या है हमारा 6%, 6/100 कर लो, दर क्या है 7/2, इसे कैलकुलेट करोगे 113 रुपये, 113 रुपये 40 पैसे आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा, चौथे पाओ अब क्वेश्चन नंबर 4। 6,250 रुपये की धनराशि और 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। आप इजीली कर सकते हो। फोर्थ का मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा। जो मुझे क्वेश्चन लगेगा आप इजीली कर सकते हो, उसे मैं नहीं कराऊंगा, आप इसमें देख लेना कौन। फोर्थ। फिफ्थ, एक धनराशि और 5% साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये है और उस राशि पर समान ब्याज दर से अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपका इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ रहा है और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटिव भी आ रहा है। ये आप करोगे तो उसमें जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट करके जब इजीली कर पाओगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो अब आ जाओ पांचवा, ये रहा। मैंने इसलिए नोट डाल रखा है, यह क्वेश्चन सीआई का है, उसमें होगा, मतलब मैंने लिख दिया आपको। कोई बच्चा अगर इसमें करना चाहे तो इसमें कर सकता है, नहीं तो सीआई जब वो सीख लेगा, जब वो इसे कर लेगा। मैं आपको इसका आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है सीआई आता हो थोड़ा बहुत। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रेट 5%, टाइम 3 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया। फिर हमारा क्या क्या यार, दूसरे उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही रहेगा, मतलब ये टी इतना हो गया, आर इतना हो गया, ये हो गया। माना धनराशि पी, एन ये हो गया, ये हो गया। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, ये सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, पी मतलब मूलधन, 1 + R/100, पहले बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट, एन मतलब समय -1। इसमें हमने अप्लाई करके हमारे पास 40,000 आंसर आ गया। अब इसी 40,000 पर कह रहा है कि ये होगी दर, ये होगी 3 ही होगी, मतलब सेम दर सेम समय के लिए वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो हमारा 6,000 आंसर आएगा। यह क्वेश्चन SI एंड CI दोनों पर बेस है, मैंने ये आपका नोट में भी लिख दिया। क्लियर? आ जाओ, अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th हो चुका है। 5th के बाद हमें जल्दी जल्दी और भी क्वेश्चन करने हैं। 6 पर आ जाओ अब आप। 10,000 रुपये की राशि 12% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6। 7, एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ऋण देता है, कुल दे साधारण ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित धनराशि 5% की दर से 5 वर्ष तथा 8% की दर 30 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये 8वां क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। एक तो हमें ये दिया पार्ट, एक ये दिया। हमने मान लिया मूलधन पी, दोनों का पी, तो हम पे ये क्या आया 5 अंक, ये कैलकुलेट करके 30 और ये आएगा 8 × 24, तो 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 5/4 आंसर आपका 8 का। क्लियर? 9th, 10,000 रुपये की धनराशि 5 रुपये प्रति पैसे रुपये प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज। देखो अब हमारी जो रेट है मतलब दर, वो भी मंथ में है और जो आपका टाइम है वो भी मंथ में है। ये जरूर चेक करना हमें, रेट और मंथ हमारा सेम होना चाहिए, या तो वर्षों में या समय में, या तो वर्ष में हो या महीनों में या दिनों में, ऐसा जरूर मैच करना है, दो जब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब ये दोनों चीज़ें, तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9th ईजी बन जाएगा। अगर एक समय एक वर्ष में होता, एक दिन में होता, तो हमारा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो डायरेक्ट मूलधन इतना, दर इतनी और समय इतना, तो आप करोगे इसका आंसर 3,000 आपका आ जाएगा। क्लियर? 9th के बाद आ जाओ 10th पर। साधारण ब्याज 6 सही 1/4 वर्ष की दर से 9 माह में ₹16,800 की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे देखो अब यहाँ पे ये है महीनों में, ये है वार्षिक, तो इसमें हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम क्या करते हैं इसमें,
इसमें आप करेंगे देखो इस टाइप से, दर इतनी आ गई, समय 9 माह है, ये तो हमें निकालना, आ जाओ इधर, ये रहा। तो हमने क्या करा, ये इसे कर दिया, तो समय हमारा 9 महीने थे तो 9/12 करा। इसे आप भूल जाइए, ये ऊपर का गलत है, ये कटिंग हो गई थी थोड़ी सी। तो ये आपका कैलकुलेशन करके 787 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10th क्लियर, 11th पाओ अब। 75,000 रुपये की राशि पर 2 सही 5/3। तो ठीक है जी, आपका ये 960 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। रुपये 500 7% की दर से, 700 रुपये का 10% की दर से, और 10,000 का 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तीनों का निकाल दो अलग अलग, ईजी है ये तो। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, इनका टोटल कर दो तो 435, खत्म। 15। रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर से एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष की दर से उसी दर पर समान राशि निवेश किया। दर वही है। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज को अनुपात बताना है। 15वां। पहले इसका निकाल लो, इसकी वैल्यू आ गई आपकी ये P/10, क्योंकि P 2.5% 4 के हिसाब से ये हो गया। फिर सीता का निकाल दो, ये रीता का निकाला है, सीता का निकाल दो। फिर पहले सीता का कह रहा, फिर इन्हें कंपेयर कर दो। कैसे करा हमने, ये रेशो निकालने की टेक्निक है। जैसे 3P और 20 गुणा 20 से कर दी, तो 20 से 20 कट जाएगा, 3P बचेगा। और यहाँ पर गुणा 20 से करोगे तो 10 दूनी 20, 2P बचेगा। क्लियर। तो कुछ इस टाइप से हमारा करा गया है ये। तो जब आपका 2P 3P, P से P कट गया तो 3:2, 15। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया था, 13 रह गया था। श्री राम ने 12,200 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की 2% की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की। बाद में उसने साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्ष के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी? 12। आ जाओ जी, ईजी है क्वेश्चन, पर मैंने इसलिए करा, थोड़ा बड़ा था ये। मूलधन दर रेट, तो इस पर निकाल लो 976। 976 में टोटल कर लो, फिर इसका 4% की 2 महीने उसके हिसाब से निकाल दो आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक ही रखेंगे। हमने आपका देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हमने आपके पहला टाइप कंप्लीट कर दिया है। ये वाला हमारा पहला टाइप कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।